बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर और वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं। एक कमेंट मैं इधर साइड पर भी शो कर देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या कतर आकर कोई सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग को पास करना लाजमी है, जैसे दुबई में ट्रेनिंग होती है, सिरा लाइसेंस होता है, ये वो वगैरह वगैरह, उनको पास करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप दुबई में सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकते। क्या इसी तरह कतर में भी कोई लाइसेंस है, क्या ट्रेनिंग होती है जब हम नए नए कतर आते हैं, पहला दिन होता है तो क्या ट्रेनिंग होती है? आज की वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। जब आप कतर आते हैं तो आपका MOI लाइसेंस होता है, वो तो 2 साल 3 साल या जब भी कंपनी आपका MOI लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, जैसे दुबई के अंदर सिरा लाइसेंस है वैसे ही कतर के अंदर MOI लाइसेंस होता है। यानी दुबई की तरह कतर भी लाइसेंस लेना पड़ता है और इसको पास करना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप नए नए आते हो, क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग को पास करना ज़रूरी है? आज की वीडियो में ये बताया जाएगा आपको। जी हाँ, आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि सिक्योरिटी का काम क्या है, कैसे करना है, ये वो, बियर के बारे में, शेव करके रखनी है, हेयर कटिंग को कट करके रखना है, और परफ्यूम वगैरह, मसलन आपको ऐसी चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि आपने ये काम करना है। अगर आग लग जाए तो क्या करना है, अगर पार्किंग में कोई गाड़ी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है, अगर कोई गिर जाए, चोट लग जाए तो क्या करना है। मसलन आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। एक किताब दी जाती है, ठीक है, वो कोई भी किताब, मसलन इधर काफ़ी स्कूल हैं ट्रेनिंग के, आपकी कंपनी आपको किधर भेजती है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें ईगल ट्रेनिंग सेंटर है नंबर 1, और अच्छी ट्रेनिंग उधर मिलती है। अगर आप उधर जाते हैं तो आपको एक छोटी सी किताब 5 से 6 पेज होते हैं, इंग्लिश में होती है सारी किताब, आपको पढ़ाया जाता है आपको फायर के बारे में, व्हाट इज अ फायर, फायर क्या है। ऐसे तकरीबन 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है और 5 दिन की ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट ज़्यादातर लड़के पास कर लेते हैं। अगर फर्ज करो आपका टेस्ट पास नहीं होता तो क्या आपको वापस आपकी कंट्री में भेज दिया जाता है? नहीं, आपको नहीं भेजा जाता आपकी कंट्री में। बेफिक्र हो जाएं, टेंशन ना लें। काफ़ी लोग टेंशन ले जाते हैं कि अगर हम फेल हो जाएं, कतर जाकर पहली ट्रेनिंग में फेल हो जाएं, टेस्ट पास ना कर सकें तो हमें वापस भेज दिया जाएगा। मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताता हूँ। वो तकरीबन पहला जो ट्रेनिंग होता है 5 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद उसका टेस्ट हुआ, वो टेस्ट फेल हो गया, उसको वापस नहीं भेजा, उसको लोकेशन दी गई उसके हिसाब से टेस्ट के मुताबिक। यानी आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसी लोकेशन देते हैं जहां पर आपको मुश्किल ना आए, पेश ना आए, इंग्लिश का ज़्यादा हाउ ना हो, बस आप जाएं, अपना काम करें, जो भी है, बैठना है, उठना है, लिखना है, वो तो बंदा 2-3 दिन में गाइड हो जाता है। यानी अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको आपकी कंट्री वापस नहीं भेजा जाता। आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन ना लें। अभी काफ़ी लोग नए आने वाले, अभी भी मुझे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ट्रेनिंग जो MOI की लाइसेंस की ट्रेनिंग होती है उसका हिसाब किताब हमें बताएं। वो अगर हम फेल हो जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? तो वो भी घबराने की बात नहीं है। आपका दूसरी बार टेस्ट होता है, तीसरी बार होता है। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी गार्ड से कोई और जॉब का ऑप्शन दिया जाता है। आपकी कंपनी अगर दे, आपकी कंपनी बोले क्लीनर में चले जाओ, ड्राइवर में चले जाओ, इधर चले जाओ, आपने अगर जाना हो तो आप चले जाएं। अगर आपकी कंपनी कोई ऑप्शन ना दे फिर आपको वापस आपकी कंट्री जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2-2 3 साल हो गए हैं, किसी का MOI टेस्ट की डेट नहीं आई। तो घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की हाउ नाउ अच्छी करें और अपने आप को ज़रा थोड़ा सा और इम्प्रूव करें इंग्लिश को। बॉडी आपकी ज़रा थोड़ी फिट होनी चाहिए, यानी आइज, ब्लड, ये वो मेडिकल होता है MOI का, बेफिक्र हो जाए। सारे टेस्ट इजी होते हैं, बस आपने
थोड़ी सी तैयारी करनी है और उनको अच्छे से कवर करना है, पास करना है, तभी आपका मेडिकल, आपका ट्रेनिंग, आपका एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम दोनों तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं और वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।